एक परी की कहानी। एक अच्छा बच्चा जब मरता है तब स्वर्ग का देवदूत उसे अपनी बाहों में उठाकर ले आता है। उसके बड़े सफेद पंखों के साथ वह उसे उन जगहों के ऊपर उड़ाता है जिन्हें वह बच्चा अपने जीवन में सबसे अधिक पसंद करता था। वह जगह उस बच्चे की यादों से जुड़ी हुई होती है जिनमें वह रोज खेलता था, अपनी छोटी छोटी खुशियों को जीता था। जैसे ही वह देवदूत उस बच्चे को अपने साथ उड़ाता है, वह उस बच्चे के जीवन के सुंदरतम क्षणों की एक यात्रा शुरू करता है। एक दिन भगवान का एक देवदूत एक प्यारे से बच्चे को स्वर्ग की ओर उड़ाने के लिए लेकर आए। बच्चा एक छोटे गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों और सुंदर बागों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर दौड़ता और बागों में खेलता है। उसका पसंदीदा खेल फूलों को इकट्ठा करना और उन्हें अपनी माँ के पास ले जाना था। चलो हम उन फूलों को लेकर स्वर्ग में जाएंगे, देवदूत ने कहा। बच्चा सोचने लगा, वह स्वर्ग में भगवान को कौन सा फूल भेंट देगा। तभी उसकी नजर एक गुलाब के पौधे पर पड़ी जो उसकी पसंदीदा बाग में था। यह गुलाब का पौधा बहुत सुंदर था, लेकिन किसी बुरी ताकत ने उसकी शाखा तोड़ दी थी और उसके मुरझाए हुए फूल नीचे झूल रहे थे। बच्चे ने एक पल के लिए रुका और देवदूत से कहा, बेचारा गुलाब, इसे हम स्वर्ग ले जाएं ताकि यह वहाँ खिल सके। देवदूत ने उस पौधे को उठाया और जब उसने इसे अपने हाथों में लिया तो कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही उसने उस गुलाब को चूम लिया, उसके पास खड़ा बच्चा हल्के से मुस्कराया और एक सुखद एहसास ने उसे घेर लिए। बच्चे ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी छोटी सी खुशी, वह छोटा सा गुलाब, स्वर्ग में भगवान को इतना प्यारा लगेगा। हम और भी फूल लेंगे, देवदूत ने कहा। फिर उन्होंने बाग से कुछ और सुंदर फूल इकट्ठे किए, प्यारी सी बटरकप्स और दिल को छूने वाले कुछ छोटे छोटे दिल के फूल जो धरती पर शायद उतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन स्वर्ग में उनकी अपनी एक खास जगह थी। कुछ समय बाद रात हो गई और वे एक छोटे से गली में आ पहुँचे। गली पूरी तरह से सुनसान और अंधेरी थी। गली के किनारे पुराने घरों का कचरा पड़ा था। वहाँ टूटे हुए बर्तन, पुरानी टूटी फूटी चप्पलें और इस्तेमाल हो चुकी चीजें बिखरी हुई थी। देवदूत ने अपनी दृष्टि तेज की और देखा, गली के एक कोने में एक मुरझाया हुआ फूल बर्तन में गिरा पड़ा था। यह वही फूल था जो एक समय उस गली के एक छोटे से घर में एक बीमार बच्चे की दुनिया का हिस्सा था। बच्चे की आंखें फैल गई। उसने देवदूत से पूछा, यह क्या है? देवदूत मुस्कराए और बोले, यह फूल बहुत खास है क्योंकि इसने कभी एक बीमार बच्चे का दिल खुश किया था। यह बच्चा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बीमार था। वह दिन में कई घंटों तक खिड़की से बाहर देखता, जहाँ कभी कभी कुछ सूरज की किरणें उसकी खिड़की में आती। वह खुश होता और सोचता कि अगर वह बाहर जाता तो कैसे बड़े बड़े बागों में खेलता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे एक हरा तना दिया जिसे उसने अपनी खिड़की पर रखा और सोचा कि यह उसे जंगल में होने जैसा एहसास दिलाएगा। उसने उसी तने के साथ एक फूल की डाली भी रखी थी जिसे उसके एक दोस्त ने उसे दिया था। वह फूल कुछ खास था क्योंकि उसके तने में जीवन था और वह बीमार लड़का उसे अपना सबसे प्यारा मित्र मानता था। वह उसे देखता, उसे पानी देता और अपने दिल से उसे प्यार करता था। यह फूल उसके लिए कोई साधारण पौधा नहीं था। वह फूल उसके सपनों में भी होता था और जब वह मरने वाला था तब भी वह उसे अपनी खिड़की पर देखता था। उस दिन जब वह नहीं रहा, उसकी खिड़की से वह फूल फेंक दिया गया। उसकी मुरझाई हुई पंखुड़ियां गली में पड़ी जहां गंदगी और कचरा पड़ा था। देवदूत ने उस फूल को अपनी गोदी में लिया और धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां फिर से खिलने लगीं। यह फूल केवल एक सुंदर फूल नहीं था, देवदूत ने कहा, यह उस बीमार लड़के की यादों का प्रतीक है। उसने इसे अपनी अंतिम सांस तक अपने दिल से संभाला। बच्चे की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह यह समझने लगा कि कभी कभी सबसे छोटी चीजें भी सबसे बड़ी खुशी देती है। हम इसे स्वर्ग ले जाएंगे, बच्चे ने कहा। जब वे स्वर्ग पहुँचे, भगवान ने उस मुरझाए हुए फूल को अपने हृदय से लगा लिया और उसकी पंखुड़ियां फिर से पूरी तरह से खिल उठीं। भगवान ने उस फूल को चूमा और उसे एक आवाज दी जिससे वह स्वर्ग के सुरों में गाने लगा। स्वर्ग में हर कोई खुश था और वह छोटा सा बच्चा अब भगवान के पास था जिनके साथ वह जीवन के अनमोल क्षणों का अनुभव कर रहा था।
भगवान ने उसकी आंखों में खुशी देखी और उसे अपने साथ स्वर्ग के फूलों के बीच ले आए। स्वर्ग में हर फूल, चाहे वह सुंदर हो या मुरझाया हुआ, अब एक नई शुरुआत पा चुका था। छोटे से बच्चे का दिल खुश था और वह समझ चुका था कि सच्ची खुशी हमेशा उन्हीं चीजों में होती है जो हम दिल से प्यार करते हैं, और कभी कभी उन्हें सबसे कठिन समय में खोजा जाता है।